मुख्यमंत्री पुष्कर धामी यहाँ से जा चुके हैं। एक तो बड़ा अपडेट ये है, यहाँ पर उन्होंने बाइट नहीं दी। हालांकि जब चॉपर उनका लैंड किया था तो उस दौरान उन्होंने बाइट दी थी और ये कहा था कि हम आखिरी दौर में कुछ बाधाएं हैं जिनको दूर कर लिया गया है और जब भी ये ऑपरेशन पूरा हो जाएगा, बहुत जल्दी पूरा हो जाएगा, तो हम ये कहने की स्थिति में होंगे कि ये हिंदुस्तान के इतिहास का सबसे सफल रेस्क्यू ऑपरेशन होगा। और भगवान न करे आगे कोई ऐसा हादसा हो, लेकिन अगर कोई हादसा भविष्य में होता है तो निश्चित तौर पर इससे बहुत सारे सबक की जरूरत है। मैं तस्वीरें आपको दिखाता हूं। देखिए, ये सिलक्यारा साइड से ये टनल के प्रवेश द्वार की तस्वीरें हैं और यहीं पर ये पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। जो फ्रेम होता है टनल को बनाने में, जिस फ्रेम का इस्तेमाल होता है, जो गार्डर होता है लोहे का, वो दरअसल कल रात को आ गया था सामने और उसके बाद ऑगर मशीन को रोका गया था। फिर पाइपलाइन के जरिए, यानी जो लोहे की पाइप बिछाई जा रही है 900 mm और उसके अंदर 800 mm की पाइप, उसके अंदर मैनुअली एनडीआरएफ के कर्मचारी अंदर गए, गैस कटर लेकर गए, उसको काटा। यहां तक कि एक स्पेशल गैस कटर आया, दिल्ली से 3 स्पेशलिस्ट भी सुबह बुलाए गए थे और वो जाकर उन्होंने दिशा निर्देश दिया कि कैसे उसको हम ठीक कर सकते हैं, कैसे उसको काट कर हटा सकते हैं। तो उस गार्डर को सुबह ही काट कर हटा दिया गया। साथ ही जो पाइप जो बिछाई जा रही है जिससे रेस्क्यू किया जाएगा इन सभी श्रमिकों का, उस पाइप में भी चूंकि जैसे जैसे पाइप को अंदर इंसर्ट किया जा रहा है तो उसके टिप पर थोड़ी सी दिक्कत आ गई थी, तो उस पाइप के उस हिस्से को भी काट कर निकाल दिया गया है। अब ये आखिरी पाइप को इंसर्ट, क्योंकि वेल्डिंग का काम जो है वो खत्म हो चुका है, आखिरी पाइप को इंसर्ट किया जा रहा है। इसके बाद जो है रेस्क्यू ऑपरेशन जो आखिरी दौर में होगा, यानी जो इवैक्यूएशन का प्रोसेस होगा वो शुरू होगा। इसमें एनडीआरएफ की भूमिका सबसे ज्यादा होगी। एनडीआरएफ के डीजी ने कहा कि आज सब कुछ अगर ठीक चलता रहा तो देर शाम तक इस रेस्क्यू ऑपरेशन को पूरा कर लिया जाएगा। एनडीआरएफ के डीजी के साथ एनडीआरएफ के दूसरे बड़े अधिकारी थे और मेरी बाईं ओर जो देखिए ये तस्वीर जहां पर एनडीआरएफ के कुछ लोग बैठे हुए हैं, यहां पर आकर बाकायदा इन्हें ब्रीफिंग दी गई है। कई बार अधिकारी उन्हें अपने साथ अंदर लेकर गए हैं, रस्सियों और स्ट्रेचर के साथ अंदर गए। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी के सामने भी ये प्रेजेंटेशन दिया गया कि कैसे जब एक बार ग्रीन सिग्नल मिल जाएगा, जो ड्रिलिंग करने वाली टीम है कि ये रूट अब क्लियर है, तो कैसे हम निकालेंगे। ये प्रोसेस मैं जल्दी से बता देता हूं क्योंकि दर्शकों को ये समझना बहुत जरूरी है और खासतौर पर जो अंदर फंसे लोग हैं उनके परिजन भी चिंतित हैं कि आखिरकार कब उनके घर वाले बाहर निकल कर आएंगे। एक बार अगर रूट क्लियर हो जाता है, यानी पाइपलाइन के जरिए जो लोहे की पाइप बिछाई जा रही है उसके जरिए संपर्क स्टैब्लिश हो जाता है जो उस पार श्रमिक हैं, तो उसके बाद एनडीआरएफ के जवान रस्सियां और हाथों में स्ट्रेचर जिसमें नीचे स्कट्स लगे हुए हैं, यानी व्हील्स लगे हुए हैं, उन्हें लेकर वो अंदर जाएंगे, क्रॉल करते हुए अंदर जाएंगे। कुछ एनडीआरएफ के जवान इस ओर रहेंगे, इधर ही रस्सी बांध दी जाएगी उस स्ट्रेचर से और उसके बाद जो है जब क्रॉल करके उस पार पहुंचेंगे तो उन 41 लोगों से मिलेंगे, देखेंगे किसको पहले निकालना जरूरी है। चूंकि 62 मीटर 62 मीटर का ये पूरा पाइप होगा, उससे क्रॉल कर पाना एनडीआरएफ के लोगों को चूंकि ट्रेनिंग है, लेकिन क्या वो 41 लोग उन्हें क्रॉल करने की स्थिति में होंगे, इसको लेकर थोड़ा सा डाउट हो सकता है। क्योंकि 12 दिन हो गए, 12 तारीख को दीपावली की सुबह यह हादसा हुआ था, आज ठीक 12 दिन हो चुके हैं इस हादसे को। तो उन्हें स्ट्रेचर पर लिटाया जाएगा, उन्हें टाइट किया जाएगा, बांधा जाएगा ताकि स्ट्रेचर डिसबैलेंस ना हो। इसके बाद रस्सी चूंकि इस ओर है, नीचे व्हील्स लगे हुए हैं, स्किट्स लगे हुए हैं, तो वो वहां से पुल कर लेंगे और इस पार उन्हें लेकर आया जाएगा। औसतन माना जा रहा है, जो हमने हमारी बातचीत हुई है, एक श्रमिक को निकालने में 1 से 2 मिनट, 1.5 से 2 मिनट का समय लगेगा। यानी हम 2 मिनट अगर मानते हैं और टोटल 41 जो श्रमिक अंदर हैं उन्हें निकालने में 82 मिनट, 82 मिनट, यानी 1 आवर एंड 22 मिनट। तो इसमें अगर हम राउंड फिगर ले लेते हैं 1.5 घंटे मान लीजिए, तो एक बार अगर ये पूरा रूट का ग्रीन सिग्नल मिलता है तो उसके बाद कम से कम 1.5 घंटे लगेंगे। एनडीआरएफ के जवानों जब अंदर चले जाएंगे, यानी जब भेजना शुरू कर देंगे, पहले तो उन्हें रूट ग्रीन सिग्नल मिलेगा, तब वो लेंगे, क्रॉल करके अंदर जाएंगे, वहां मिलेंगे। जब इवैक्यूएशन प्रोसेस शुरू होगा तो इवैक्यूएशन प्रोसेस में कम से कम 1.5 घंटे लगेंगे। फिर बाहर निकालकर उनसे बातचीत होगी, मेडिकल एक्सपर्ट्स की टीम होगी, देखना होगा कि किसके साथ कैसी कंडीशन है। इसके बाद उन्हें अलग अलग एम्बुलेंसेस में लेकर जाया जाएगा। चिन्याली सौंड यहाँ से 35 किलोमीटर की दूरी पर है, वहां पर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, वहां पर एयर स्ट्रिप भी है, वहां पर चिनूक हेलीकॉप्टर को भी तैनात करके रखा गया है कि अगर सभी को एक साथ भी एयरलिफ्ट करने की जरूरत होती है तो वो भी करेंगे, या फिर अलग अलग जगहों पर एम्स में पास में लेकर जाने की जरूरत है तो उस जरूरत के हिसाब से जो कि वहां पर मेडिकल एक्सपर्ट्स बताएंगे, डॉक्टर्स की टीम रहेगी, साइकोलॉजिकल एक्सपर्ट्स की टीम रहेगी, ये जैसे बताएंगे उस हिसाब से जिसको जैसी जरूरत है वैसा ट्रीटमेंट दिया जाएगा।